उठा कर और फिर वो वापस चले जाएंगे लंदन। उनका तो कोई डेजिग्नेशन नहीं है हुकूमत में, तो किस डेजिग्नेशन से जा रहे हैं? वो चाइना का दौरा क्यों करेंगे? किस और भाई वो सुप्रीमो है, तो सुप्रीमो तो सुप्रीमो होता है ना। लेकिन उनको उनके साथ भी भाई साहब ने, छोटे भाई साहब ने तराक दिया है, उनके साथ भी धोखा हुआ है। छोटे भाई साहब ने जो है उनसे छीन ली है वज़ारत उज़्मा। सो आपस में दोनों भाइयों का और उनके खानवादे का आपस में चल रहा है। देखते हैं, एक तरफ नवाज़ शरीफ का ग्रुप है जिसमें माशाअल्लाह राना सनाउल्लाह साहब हैं, जिसमें खुरम दस्तगीर हैं, जिसमें जो है ख्वाजा साद रफ़ीक हैं, और जिसमें जावेद लतीफ़ वगैरह। ये ग्रुप है एक जो कहता है कि हमसे हिसाब ना लेना, हमारी हुकूमत नहीं है, और नवाज़ शरीफ होगा तो हमारी हुकूमत होगी। सो वो डिसएसोसिएट और डिसओन कर रहे हैं शहबाज शरीफ को। अब शहबाज शरीफ तो ज़ाहिर है किसी और की गोद में चला गया है, किसी और की हुक्म और फरमाइश पर वो हुकूमत चल रही है। ना वज़ीर ख़जाना उसका है, ना वज़ीर दाखिला उसका है। सो वो हुकूमत कौन चला रहा है, और पंजाब में भी कौन चला रहा है हुकूमत? वही एडमिनिस्ट्रेशन है, वही इंस्पेक्टर जनरल पुलिस है, वही सारे जो है ब्यूरोक्रेसी है। वो जो कुछ है 21 को हमने देख लिया है कि किसकी हुकूमत यहाँ चल रही है। तो इसलिए वो हुकूमत तो किसकी है ये मुझे समझ नहीं आ रही है। आप जनरल बाजवा साहब कहते हैं कि मुझे मेरी माँ की कसम है, मैं कुरान पे हाथ रख के कहता हूँ कि मैंने कोई साजिश करके इमरान खान की हुकूमत नहीं गिराई। ये मैंने शामी साहब का सुना है, जो शामी साहब के फरमूदात हैं। वो कुरान शरीफ अपनी जेब में रखा हुआ था। पहले तो ये है कि ये झूठा आदमी इस तरह से जो है ये इस तरह की बातें करता है जब उसने करनी हो। ओ भाई, अगर तुम्हारा ज़बान ठीक है और सारी दुनिया तुम पर एतमाद करती है तो क्यों शर्मिंदा करते हो आप? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि कौम को इकट्ठा करके अगर मैं इस पहाड़ के परली तरफ कहूँ कि दुश्मनों की फ़ौज आई हुई है तो क्या आप मानोगे? तो उन्होंने कहा या रसूलल्लाह बिल्कुल मानेंगे, क्योंकि ज़िंदगी में आपने कभी जो है कोई ऐसी दरोगोई से काम नहीं लिया है। तो ये किरदार क्या बाजवा से मंसूब कर सकते हैं कि उन्होंने जो है झूठ नहीं बोले? क्या लंदन प्लान से वो इनहराफ कर रहे हैं? क्या वो तो कह रहे थे मैंने एक्सटेंशन के लिए मांगा ही नहीं था। ये कोई दुनिया का पागल भी मानता है, ये बच्चा भी मानता है पाकिस्तान में कि उसने एक्सटेंशन को जो है धक्का दे के ज़ोर से एक्सटेंशन दे दी गई। तो यार झूठ जो बोल रहा हो तो फिर उसकी तो इंतहा कोई नहीं है। मेरे साथ मुझे 25 जो है MPs मुख्तस किए गए कि ये आपको वोट देंगे सेनेट के लिए। मुशर्रफ ने कहा ये फसाद की जड़ है, ये ना झुकता है ना बिकता है, इसको नहीं बनना चाहिए, ये डेंजर मैन। जनरल मेहदी वो DG रेंजर्स था और ब्रिगेडियर घुम्मन था, उनको लगा दिया। उन्होंने मेरे 11 MPs वोट तोड़े, 5 शौकत अजीज़ को दिए और इस तरह से दूसरों को बांटे गए। मेरे वोट निकले 14, 25 की बजाय। खैर मैं बन गया, क्योंकि कंप्यूटराइजेशन इस तरह की वो होती थी कि जब जमात इस्लामी का एलिमिनेट हुआ तो वो 7 सेकंड वोट जो है वो मुझे फर्स्ट पड़ गए, और वो मैं फिर भी मुंतखब हो गया एज ए सेनेटर। ये 2003 मार्च की बात कर रहा हूँ। और जब बीबी ने इंक्वायरी खोली तो 25 के 25 लोगों ने कुरान शरीफ उठा के कह दिया कि हमने खोसा को वोट दिया। तो मैंने कहा बीबी माफी दे दो, ये 11 लोग झूठा कुरान उठा रहे हैं, तो अब मुझे गुनाहगार ना करे, मुझे दिया है सब ने क्योंकि मैं बन गया हूँ। भाई अल्लाह की रहम करें, इस मुल्क पर रहम करें। इस तरह से झूठ बोलते हैं, कुरान शरीफ का हल्फ पर झूठ बोलते हैं। शादी की जो है वो गया हुआ था, शादी की तकरीब में गया हुआ था, और उस तकरीब में कुरान शरीफ साथ बाजवा ने रखा हुआ था, और कुरान शरीफ निकाल के और वो सामने हाथ रख के, यार शामी साहब को भी सोचना चाहिए था कि इस तरह की बात करते हुए पब्लिकली, और आप इतना सवाल भी कर रहे हैं इस पे। मुझे बताएं इसमें कोई मानने वाली बात है? लेकिन सर साइफर केस भी तो है ना। साइफर में अगर साजिश साबित होती है तो क्या साइफर केस इतना मजबूत हो जाएगा? जिन लोगों ने मदाखलत की है एक चलती गवर्नमेंट में, उनके साथ आर्टिकल 6 कब लगेगा? मेरे ख्याल में तो आर्टिकल 6 इस जो इंतखाबी जो ये किया गया है ना, फ्रॉड किया गया है, जो डाका मारा गया है, इस पे भी आर्टिकल 6 होना चाहिए।
جن لوگوں نے کیا ہے، اور یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ان کو بالکل آرٹیکل 6 میں، کیونکہ انہوں نے ریاست کے ساتھ بغاوت کی ہے، انہوں نے پاکستان کے آئین کی جو ہے تکذیب کی ہے، تضحیق کی ہے، عوام کے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا ہے ان کو۔ اور اسی طرح سائفر والا تو کیس ہی نہیں ہے یار، سائفر والا تو آپ سن رہے ہیں، سارا سائفر کا تو ڈاکیومنٹ کا وجود ہی عدالت میں کبھی پیش نہیں کیا گیا ہے۔ جس انسٹرومنٹ کا، جس ڈاکیومنٹ کا وجود پیش نہ کریں اس کی کیا حیثیت ہے؟ اور پھر یہ کیا بھٹو نے سائفر نہیں لہرایا تھا کہ ہینری کسنگر مجھے دھمکی دے رہی ہے، ہینری کسنگر نے، کہ اگر تم نے جو ہے وہ اپنا ایٹم بم بنانا بند نہ کیا تو تمہیں جو ہے عبرت کا نشان بنائیں گے۔ اور یہاں بھی تو ڈونلڈ لو نے کیا کہا تھا کہ اگر تم نے جو ہے یہ عمران خان کو نہ چلتا کیا تو تمہیں جو ہے اس کے نتائج بھگتنے پڑیں گے۔ مجھے بتائیں اس میں کون سے دشمن کو جو ہے مفاد پہنچ گیا ہے ان کے اس فرمودات سے؟ اور کیا پرائم منسٹر ڈاکیومنٹس کو سنبھال کے رکھتا ہے اگر وہ کہیں مس پلیس ہو گیا؟ یہ آپ کے سامنے باتیں آئی ہیں۔ اور وہ جو ہے جہاں تک یہ سائفر ہے، سائفر تو موجود ہے فارن منسٹری میں، اس کو تو ہٹایا ہی نہیں جا سکتا، وہ تو کوڈڈ ورڈز میں ہوتا ہے، اس کی تو ڈی کوڈ کر کے ایک ترجمہ کیا کر کے تو وہ ایک اسکرپٹ بنایا جاتا ہے۔ وہ کاغذ کا ٹکڑا جو ہے وہ کہیں مس پلیس ہو جائے تو اس سے آپ سزا کر دیتے ہو کسی کو۔ یہ بات یہی ہے چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ اگر میری کوئی فائل یا میرا کوئی ڈاکیومنٹ گم ہو جاتا ہے تو کیا میں اس کا ذمہ وار ہوں؟ وہ بھائی ریڈرز ہوتے ہیں، بھائی ملازم ہوتے ہیں، کلارکس ہوتے ہیں، کسٹوڈینز ہوتے ہیں، وہاں بھی ساری چیزیں ہوتے ہیں۔ اگر اعظم خان کے بیان پہ آپ نے کرنا ہے، تو اعظم خان جس کو پکڑ کے اٹھا کر لے گئے اور اس کے بعد اس کا سافٹ ویئر جو ہے اپڈیٹ کر دیا، تو پھر اس طرح تو بھٹو کو بھی اپروور بنا کے پھانسی دے دی تھی۔ قدرت کی تخلیق میں کوئی کمی نہیں، بس دیکھنے والی نظر چاہیے۔ قدرت کے بنائے اس نظام میں کون ہے فسادی اور کون کر رہا ہے حق کی منادی؟ Absolutely not. قدرت کی سب پر نظر ہے، مظلوم کی آہ ہو یا ظالم بے پرواہ، قدرت کی نظر سے اوجھل نہیں۔ قدرت کا ایسا ہی ایک شاہکار ہے جو نظر بھی رکھتا ہے اور پل پل کی خبر بھی۔ براہ راست جلسے ہوں یا رکھنی ہو پاکستان سمیت دنیا بھر کی خبروں پر نظر، تو ابھی سبسکرائب کریں یوٹیوب پر ڈیلی قدرت کو، یا پھر فالو کریں سوشل میڈیا پر ڈیلی قدرت کو، اور رہیں ہر لمحہ باخبر۔ قدرت ہر وقت بر وقت۔